हेलो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन। हमने पहले किया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात की, फिर हमने ग्रेविटी की बात की। आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे। देखते हैं कहां तक चल सकते हैं। मुझे क्या डिस्कस करना है बच्चा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करनी है भाई। क्या डिस्कस करना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करनी है भाई। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं वहां पर भी पढ़कर आया हूं, वर्क एनर्जी पावर के अंदर। वहां भी मैंने ये कहा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज बेसिकली कॉन्फिगरेशनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मैंने कहा एक सिस्टम है, उसके अंदर एक पार्टिकल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, सारे पार्टिकल हैं। इस पूरे सिस्टम की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑल, और ये हमेशा पार्टिकल की सिस्टम की होती है, ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज द कॉन्फिगरेशनल एनर्जी। अब अगर ये सिस्टम काम करेगा, नेचुरल एनर्जी कम हो जाएगी, तो यूएफ माइनस यूआई नेगेटिव आएगा बेटा, इज इक्वल टू वर्क डन बाय इंटरनल, वर्क डन इंटरनल सिस्टम ने जो काम किया। अगर मैंने सिस्टम के ऊपर काम किया तो क्या आएगा? अब नेचुरल है कि यूएफ बढ़ जाएगी, तो यूएफ माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल आ जाएगा बेटा जी। ये मैंने काम किया और ये सिस्टम से काम लिया मैंने। दोनों का मीनिंग एक है। क्यों? यहां पर फाइनल क्या होगी? लेसर वैल्यू मींस लोअर वैल्यू होगी, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया बाय द सिस्टम। यहां पर फाइनल बड़ी होगी, पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है। तो दोनों का मीनिंग है। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि मुझे अभी आगे यूज करना पड़ेगा। समटाइम ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल है, उससे वर्क डन निकालेंगे या बाहर से, तो उस समय मुझे इनको यूज करना पड़ता है। कोई डाउट हो? पहली बात तो फर्स्ट थिंग ये, इसमें क्यों डाउट हो? मैंने क्या कहा मेरा बेटा? जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज ऑलवेज ऑफ द कॉन्फिगरेशन ऑफ ए सिस्टम। तो अगर मैं इसकी कॉन्फिगरेशन चेंज करूंगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। कॉन्फिगरेशन कब चेंज होगी? जब ये आपस में कुछ काम करेंगे, बाहर काम देंगे, और या कब एक्टिवेट होंगे? जब कुछ एनर्जी इनको मिल जाएगी। तो अगर मैंने बाहर से काम किया तो ये डेफिनेशन चलेगी, अगर आपने सिस्टम से काम करवाया तो ये डेफिनेशन चलेगी। अगर मैंने कहा सिस्टम से काम करवाया है और ये मेरे पास ये आ गया, तो मैं यहां प्लस करके उसको वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट निकाल सकता हूं। तो मुझे चाहिए होगा बीच बीच में ये, इसलिए पहले मैंने इसको बता दिया आपको। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या करना है? एक सिस्टम है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है। चलो कोई बात नहीं। वो कहता है एक ये पॉइंट है m1 और एक ये पॉइंट है m2, और ये सेपरेशन r1 पे पड़े हुए हैं। कुछ पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की। कहता है मैंने क्या किया, इसको उठा के यहां मूव कर दो m2 के ऊपर। अब ये r2 हो गया, दिस इज m1। अब फिर कुछ एनर्जी है इसकी। तो कहता कितनी एनर्जी चेंज हुई वो बताओ मेरे को। वो कहता मैंने मान लिया कि ये m1 मेरा फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड, इसको फिक्स कर लिया, इसको उठाकर यहां लाया। कहां से? यहां से, यहां से। जब मैं लेकर जा रहा था तो रास्ते में एक पॉइंट P आया और एक पॉइंट Q भी आया। अब इसको बाद में लिखूंगा मैं। इसका सेपरेशन यहां से कितनी है बच्चा जी? सपोज R है और ये सपोज dr है। यहां तो कोई डाउट हो? इसको ऊपर बना देता हूं मैं R2 को, दिस इज R2, इसको ऊपर बना देता हूं, दिस इज R2। यहां से लेकर यहां तक कितना बेटा? R2। कोई डाउट हो यहां तक? इस सेपरेशन की बात की मैंने, दिस सेपरेशन इज dr। कोई डाउट हो? इट मींस अभी m2 यहां पड़ा हुआ है। ये बात ये बताइए, जब मैंने कहा कि यहां से यहां लेकर रास्ते में पॉइंट कोई P आया, इसका मतलब यह है बेटा जी अभी m2 आपका P के ऊपर है। What is gravitational force on mass m2 at P? क्या हो जाएगी बेटा? F कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। वेक्टर लगा दिया। कहां होगी जी? ये अलोंग PA होगी। ध्यान रखना जरा, अलोंग PA। ठीक है जी। अब मैंने इसको इस फोर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा आगे मूव किया। व्हाट इज स्मॉल वर्क डन? कहां से जा रहा हूं मैं? P से Q पे जा रहा हूं भाई। P से Q जाने का काम। F डॉट dr, मुझे तो यही पता है बस, F डॉट dr। ये वाली F है। कौन सी है? ये इंटरनल फोर्स है। बी केयरफुल, इंटरनल फोर्स। इसका मतलब
डी डब्ल्यू इंटरनल की बात करने जा रहा हूं मैं आपके साथ। एफ डॉट डी आर, व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट? डी डब्ल्यू एक्सटर्नल माइनस एफ डॉट डी आर। इसलिए मैंने पहले बताया आपको यह बात। अब आराम से काम करेंगे। माइनस, ठीक है जी। व्हाट इज एफ? क्या है जी? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। हां जी, मैग्नीट्यूड है ये, कहां है? अंदर को है, और ये डी आर इधर को है, तो यहां माइनस लगा दूं और सिंपल डी आर कर दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ये चाहिए। दिस इज द ओनली पॉइंट, दिस इज द ओनली पॉइंट। एक नेगेटिव ये वाला है और एक नेगेटिव इनके डॉट प्रोडक्ट जो खोल के आएगा। दिस इज द ओनली पॉइंट। यही एक जो पॉइंट है, ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है हमारे को। इसके बारे में मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर डी आर। कोई डाउट हो बच्चा? टोटल वर्क डन कहां से कहां? R1 से R2 तक। तो इधर करते हैं, यहां कर लेते हैं। टोटल W एक्सटर्नल कहां से? R1 से R2 तक। कितना है जी वो? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर डी आर। क्या बन जाएगा ये? इज इक्वल टू, हां जी, कैपिटल जी m1 m2 बाई आर, कॉमन आ गया बेटा जी। आर स्क्वायर का क्या बन गया? आर एस टू माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, और ये R1 से R2 तक। कोई डाउट हो जी? ठीक है जी। व्हाट इज W एक्सटर्नल? जी m1 m2, हां जी, क्या जाएगा? माइनस वन बाय आर, R1 से R2 तक। W एक्सटर्नल इज इक्वल टू जी m1 m2, हां जी, माइनस आएगा उसके लिए अपर लिमिट के लिए, तो पहले मैं लोअर पुट कर देता हूं। R1 माइनस जी m1 m2 बाय R2। कोई डाउट हो बच्चा जी? हां जी। अब कहां से कहां गया हूं? इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में गया हूं। इट मींस मेरे पास क्या आ गई? ये इसको इधर लिखता हूं, कोई बात नहीं, स्पेस होनी चाहिए। इसको भी मैं दोबारा लिखता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा आपके लिए, क्योंकि अदर हॉच पॉच का आर्टिकल नहीं है, ये बेसिक आर्टिकल डेफिनेशन है बेसिकली मेरी। इसको मैं ऊपर लिखता हूं। व्हाट इज W एक्सटर्नल? ये आ गया बेटा जी सॉल्व करके। कैपिटल जी m1 m2 ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस आर, R1 से लेकर R2 तक। एक स्टेप यही कर देता हूं। कैपिटल जी m1 m2 पहले अपर लिमिट माइनस 1 बाय R2 माइनस माइनस प्लस 1 बाय R1। कैपिटल जी m1 m2 बाय R1 प्लस के साथ माइनस कैपिटल जी m1 m2 बाय किसके साथ? 2 के साथ। अब ये कहां गया हूं मैं? यहां से यहां गया हूं। सो दिस इज फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ये आ गई भाई आपकी, चेक कर लो। अब हां जी, हां जी, क्या करें अब? अगर मेरे पास, अभी तो मैंने क्या कहा है, इसको यहां से यहां लेकर गया हूं मैं। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैंने वहां पर भी कहा था वर्क एनर्जी पावर में मेरे पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है मेरे पास कोई भी, मुझे हमेशा डिफरेंस निकालना पड़ता है। हां, हम ये मान लेते हैं कि इंफिनिटी में जाके ये जीरो होगी, इंफिनिटी में जाके, क्योंकि वहां पर आर कितना हो जाएगा? समथिंग बाय इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो। तो इफ नेक्स्ट पॉइंट, हां जी, देखते हैं इसको। लो जी, इसकी बात करते हैं। इफ R1 इज एट इंफिनिटी, मतलब मैं इंफिनिटी से अगर R2 पर लेकर आऊं चीजों को, इंफिनिटी से R2 के ऊपर, तो क्या आ जाएगा बेटा जी? वो UR2 माइनस U इंफिनिटी बराबर है 0 माइनस कैपिटल जी M1 M2 बाय R2, और UR2 बराबर है माइनस जी M1 M2 बाय। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। इस सिस्टम की आगे पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या किया? दिस माइनस दिस किया, 2 का माइनस किया। अब जब माइनस किया मुझे वैल्यू किसी ने, तो मैंने कहा मान लो 1 की वैल्यू अगर ये इंफिनिटी पे होता पहले शुरू में और वहां से यहां लाता, तो दिस इज एनर्जी।
इसके अंदर जो चीजें बेटा, दो चीजें बड़ी मीनिंगफुल हैं इसके अंदर। ये आपका सारा काम की पहले मैंने, अब मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर दूं बेटा काम को जैसे जैसे किया, ताकि आपको क्लैरिटी रहे चीजों की। ये मेरी फिगर है, इस फिगर से मैं यहां गया, मैंने कहा ये काम यहां से यहां आया और यहां से ऊपर चला गया, राइट। अब जो ये जो 3 पॉइंट हैं, ये वाले 4 पॉइंट, दीज आर वेरी मीनिंगफुल, दीज आर वेरी मीनिंगफुल। कहां से निकाला मैंने? इस फोर्स से। पहले मैंने वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स किया एफ डॉट डी आर, उसका मीनिंग सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंड किया मैंने एफ डॉट डी आर का। मैंने कहा क्योंकि मेरे पास व्हाट इज फोर्स, दिस इज माय ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑन मास m2, कोई मैंने बाहर से थोड़ा लगाई है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो व्हाट इज एफ डॉट डी आर, ठीक है। अब ये अंदर को थी, इसका नेगेटिव एक्सटर्नल, ये ऑलरेडी अंदर को है, तो इन दोनों का एंगल 180 डिग्री है, ये कट गया, अब आ गया ये। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा? चले आगे। अब मुझे, ये मेरी बेसिक डेफिनेशन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन है ये। अब मुझे सबसे पहले करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, ठीक है मेरे बच्चे, चले आगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। अब ये 2 पार्टिकल सिस्टम कैसे है ये बताऊंगा अभी आपको मैं, लेकिन आर्टिकल का नाम मेरा ये रहेगा। पहले लिख दो डेफिनेशन, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन द फील्ड ऑफ अनदर बॉडी, इन द फील्ड ऑफ अनदर, दूसरी बॉडी एक और है, तो 2 पार्टिकल बन गए, इन द फील्ड ऑफ अनदर बॉडी, बॉडी is the amount of work done in bringing अब यहां आप दोनों बॉडी को कैसे डिफरेंशिएट करूं? अनदर, ये वर्ड लगा दिया मैंने, फिक्स्ड बॉडी, एक बॉडी फिक्स है भाई, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी। अब बॉडी कौन सी होगी? पहले वाली, इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा भी? जहां पर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी निकालनी है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट in the field of another fixed body is defined as, या is equal to, या is the amount of work done in bringing the body from infinity to that point। मतलब अगर मेरे पास एक ये बॉडी है जिसको मैंने मान लिया मास कैपिटल M है, इसका बहुत बड़ा फील्ड होगा, चलो मास को बाहर लिख देता हूं मैं, पॉइंट P पे मैंने निकालनी है इस बॉडी की एनर्जी निकालनी है। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्या होगी भाई? क्या कहता है वो? पहले आप इन्फिनिटी से लाओ इस बॉडी को, कहां तक? यहां तक लेकर आओ, ये कह रहा है वो, ये डेफिनेशन दे रहा है वो आपको। हां जी, क्या करें अब? थोड़ा सा आराम से सुनना मेरी बात को, थोड़ा सा आराम से। हमें क्या लगता है कि इन्फिनिटी मींस ये पॉइंट वो है जहां पर फील्ड नहीं है इस बॉडी का, ये इन्फिनिटी मींस जहां फील्ड नहीं है। चलो मैंने कहा ये फील्ड यहां तक था, ये फील्ड है, जैसे एंटर करूंगा फील्ड आ जाएगा, और जब फील्ड आएगा तो सब अपनी ओर खींचेगा ये। तो फिर मैंने कहां काम किया? दिस इज माई फीलिंग। मैंने कहा ये पॉइंट इस उठा के मैं पहले इन्फिनिटी में ले गया। इन्फिनिटी मींस जहां पर कोई फील्ड नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, जैसे ही अंदर आया अट्रैक्शन स्टार्ट होगी। अब तो ये अपने आप आ रही है, मैंने क्या किया? तो जब ये बॉडी अपने आप आती है, अब एक नया वर्ड बता रहा हूं, शायद मैं पहले ही बताया था, अब ये वर्क डन नहीं है, वर्क ऑब्टेन्ड है।
और वर्क ऑब्टेन्ड की हम कभी फील नहीं ले सकते। मैंने क्या कहा, जब ये बॉडी अपने आप आई तो वर्क ऑब्टेन्ड है, वर्क डन नहीं है ऑन द बॉडी, वर्क ऑब्टेन्ड है, मींस वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस है। उसको एक्सटर्नल में कैसे कन्वर्ट करें? तो या तो तरीका ये है, इसको उठा के वहां लेके जाओ, तब तो फील आएगी आपको, क्योंकि आपको अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करना है। उसका उल्टा कर देना तो यहां से यहां वर्क डन आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसके अंदर? क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। तो ये अगर जाते हुए पॉजिटिव है, आते हुए नेगेटिव हो जाएगा, या अगर जाते हुए नेगेटिव आते हुए पॉजिटिव हो जाएगा, खत्म बात। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है जो बुक्स में किया हुआ है। तो पहले मैं जो बुक्स में किया हुआ वो कर रहा हूं, फिर आपको फील दूंगा भी इस आर्टिकल की। लो जी, सपोज करो रास्ते में पॉइंट ए आ गया एट ए डिस्टेंस एक्स के ऊपर, आर एक्स जो लिखना आपने, ऊपर वाले का डिस्टेंस आर है। फिर आपने क्या कहा, जब उधर से आ रहे थे आप, पहले जब उधर से आ रहे थे तो ये पॉइंट पहले एक ए आ गया एट ए डिस्टेंस ठीक है, एक पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है बेटा जी? dx है, और ये डिस्टेंस x है। तो फोर्स ऑन बॉडी एट पॉइंट ए कितनी हो जाएगी? F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय एक्स स्क्वायर। स्मॉल वर्क डन, हाँ जी, क्या हो जाएगा वो? F dx हो जाएगा। अब यहां वो एक वर्ड और लगा देता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सलरेशन। एक वर्ड और लगा देता है वो, विदाउट एक्सलरेशन। अब इस मतलब से थोड़ा सा फिर भी फील आ जाता है कि व्हाट आई एम सेइंग, अपने आप तो ये भागेगा इधर को, मैंने इसको पकड़ के रखा, भागे मत, आराम आराम से जाने दे रहा हूं उसको, एफ डॉट dx, राइट। हालांकि दिमाग में ये आएगा इधर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, इधर कोई dx है, तो हम कहां काम कर रहे हैं, ये दिमाग में आएगा। मैंने अभी क्या कहा है कि यहां बेसिकली हम लोग वर्क ऑब्टेन्ड निकाल रहे हैं, उसकी फील नहीं आती कभी भी हमारे को, उसकी फील नहीं आती, ठीक है। लो जी, एफ dx ठीक हो गया। क्या हो जाएगा ये? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। कहां से लेकर? इन्फिनिटी टू पॉइंट P मींस R तक। दिस इज कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, सॉल्व करके -1 बाई एक्स इन्फिनिटी टू R आ जाएगा। तो माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई R आ गया। ये तो मैंने वो मेथड किया जो आपकी बुक्स में किया हुआ है। नॉर्मली ये मिलेगा बुक्स में किया हुआ आपको मेथड। This work done is stored as gravitational potential energy. तो what is capital U of the body at point R के ऊपर कितनी है भाई? माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई R। ये मेथड आपकी बुक्स में किया हुआ है भाई, कोई डाउट हो उसके अंदर? इस मेथड में फील नहीं आती बिल्कुल भी, क्योंकि आपको लगता है कि बॉडी अपने आप जा रही है। अब इसको करते फील लेने के लिए क्या था, तो ऊपर वाला रब कर दे बेटा जी। अब इस मेथड को यही पढ़ा रहने देते, तो क्योंकि अगर इसको रब कर दूंगा फिर तो वो डिस्टिंक्शन खत्म हो जाएगा सारा, कैसे करना है मुझे। लो जी, अब इसको फील के लिए करते हैं भी, ये बेसिकली मैंने इस चीज को कैसे कह दिया। लो जी, सेम फिगर बनाते हैं। ये वही मास m है, ये इधर यही इसके ऊपर बना देता हूं कि ये वही मास m है, ये वही पॉइंट P है, ये वही इन्फिनिटी है, सब कुछ वही है, ठीक है जी। ये मास m है, ये डिस्टेंस कितना बच्चा जी? r है, जैसे यहां ये r था, और ये अब मैं P से इन्फिनिटी जाऊंगा, अब इसको ऊपर बना देता हूं मैं। ये पॉइंट x है, ये a है और ये b है, और ये dx है बेटा, वैसे ही बिल्कुल जैसे पहले काम किया था, ठीक है। अब what is force on particle at point A? At point A, what is force? F vector कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय एक्स स्क्वायर। कहां आएगी? अलोंग AO, इसको O मान लो भैया, अलोंग AO, ठीक है। कोई रहेगा तो साथ साथ पूरा करता रहूंगा। अलोंग AO व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? DW ग्रेविटेशनल या इंटरनल फोर्स, क्या आ जाएगा बच्चा जी? F dx आएगा। व्हाट इज DW एक्सटर्नल? माइनस F डॉट dx आएगा बच्चा जी।
ठीक है जी। व्हाट इज वर्क डन कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू P टू इंफिनिटी, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कहां से, P टू इंफिनिटी माइनस F डॉट dx आएगा बच्चा जी। अब मैं काम कर रहा हूं, आप लो जी, और W P से लेकर, P मीन्स R से लेकर इंफिनिटी तक, R से इंफिनिटी, ये माइनस साइन बाहर आ गई। व्हाट इज F और dx एंगल कितना है, अब देखो dx उधर को है और F अंदर को है आपका, तो ये आ जाएगा माइनस कैपिटल F, सॉरी आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते, तो क्या दिक्कत है, पहले उसको लिख दो, ठीक है, अभी कोई बात नहीं, आराम से काम करता हूं। R टू इंफिनिटी F dx, व्हाट इज F, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय एक्स स्क्वायर dx, R टू इंफिनिटी इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m माइनस 1 बाय एक्स, R टू इंफिनिटी इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ब्रैकेट बिगिन माइनस 1 बाय इंफिनिटी प्लस 1 बाय R, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय R। ये वर्कडन कहां आ रहा है, ये वर्कडन आ रहा है P टू इंफिनिटी, तो व्हाट इज वर्कडन इंफिनिटी टू P, माइनस कैपिटल G कैपिटल M बाय स्मॉल r। कोई डाउट हो, अब कुछ बताने जा रहा हूं मैं, ये चीज मैंने 2 दफा यूज की है, अब आप चेक करो, जब मैंने आपके ग्रेविटेशनल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात की थी, वहां मैंने ये कहा था कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर, इट इज नेगेटिव डायरेक्शन वाइज बात की थी, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था इट इज ड्यू टू अट्रैक्शन, अंदर को होता है, ये पोजिशन वेक्टर कहां था मेरा, बाहर को था, क्योंकि ये r वेक्टर बाहर को था, अगर आपको याद हो तो यहां ऑलरेडी माइनस है, कहां पर, इसके अंदर, वो मैंने इस डायरेक्शन में छिपा रखी है, बेसिकली उधर को वैल्यू उसकी इतनी है, उधर को वैल्यू उसकी इतनी है। आर यू गेटिंग इट, इसको तो मैं रब कर रहा हूं यहां से, लेकिन दोनों मेथड मैंने कर दिए, जो ये ऊपर वाला नीचे वाला मेथड है, वर्डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, मैंने कहा यहां फील नहीं आती, ये फील नहीं आती यहां पर, मुझे लगता है कि बॉडी अपने आप आ रही है, तो मैंने क्या किया, तो इसमें फील नहीं आएगी कभी भी आपको, जस्ट टू गिव यू फील मैंने उल्टा काम किया, मैं P टू इंफिनिटी लेकर गया, लेकिन आपकी बुक्स में बेटा जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी बुक्स में ऐसे किया हुआ है, आपकी बुक्स में ये नीचे वाला मेथड किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको पहले किया है। ये कंफ्यूजन आएगा आपको यहां पर, बहुत आता है कि माइनस क्यों नहीं लगाया मैंने, क्यों नहीं लगाया, कि मेरा अंदर कोई, सॉरी अंदर कोई आ रहा, अंदर की फोर्स लग रही है, तो मैंने किया क्या यहां पे, अगर मुझे कहा गया कि डेफिनेटली कहता इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P विदाउट एक्सेलरेशन, तो अगर मैंने इसको पकड़ा था, इसको इधर को खींचा मैंने, तो मेरी फोर्स उल्टी है, फिर माइनस क्यों नहीं आया यहां पर, तो ये माइंड में आता है, मैं आपको आज बता दूं। तो यहां पर क्या लगता है मुझे कि यहां ये फील आती है कि वर्क ऑब्टेन्ड हो रहा है, ये फील आती है, तो ये वर्क डन मैंने क्या किया, फिर आपको पहले उल्टा निकाल के दिखा दिया वर्क डन, जस्ट टू गिव यू प्रॉपर फील कि नहीं बकायदा P टू इंफिनिटी इतना काम हुआ। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज 0, तो दिस अगर जाते हुए काम ये हुआ, आते हुए काम इतना होगा, तभी 0 हो सकता है ये, कोई डाउट हो बच्चों, चलें आगे। लो, अभी आपने क्या कहा है, कैपिटल U इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G स्मॉल m बाय r, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, कर लो इस बॉडी की, इसके फील्ड में, या सिस्टम की बात करो, एक ही बात है। नाउ एट इंफिनिटी मींस r इज इक्वल टू इंफिनिटी, व्हाट विल बी U बच्चा जी, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय इंफिनिटी, सॉरी क्या आ जाएगा, 0, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है भाई। अब हम बात करते हैं, हमें सारी बातें अर्थ पे करनी है। सपोज एक बॉडी है, वो अर्थ सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है यहां पर, और ले गया उठा के हाइट h के ऊपर, दिस इज हाइट h, मैं पॉइंट A से B पर ले गया हूं भाई, पहले क्या था, डिस्टेंस r था, तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी,
सरफेस के ऊपर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर एट ए हाइट एच, जहां उठाकर ले गया हूं मैं उसको, क्या हो जाएगी भाई, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच। हाँ जी, तो व्हाट इज डेल्टा यू, क्या हो जाएगी, कहां से लेकर, ये फाइनल वैल्यू है, ये वैल्यू शुरू में थी, चेंज इन एनर्जी, क्या आ जाएगी भाई उसकी, वो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच। मैंने दो स्टेप इकट्ठे करे हैं, क्योंकि मैंने देखो पहले ये वाली लिखी, माइनस करके प्लस करके पहले लिख दी वो, हालांकि ये बाद में आती माइनस साइन के साथ, माइनस माइनस प्लस बन जाता। कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ब्रैकेट बिगिन आर प्लस एच माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस एच, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। दिस इज डेल्टा यू। अगर आप हाइट पर लेकर गए हो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं। व्हाट इज जी एम, हम ये बहुत पढ़ेंगे अभी आगे जाके, सॉरी आगे जाके क्यों, हम रिलेशन पढ़ चुके हैं। जी एम बराबर जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर एम एच अपॉन नीचे आर, चलो अभी नीचे दो स्टेप करता हूं मैं, ठीक हो गया, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है स्मॉल जी बराबर है जी एम बाई आर स्क्वायर, ये पढ़ लिया मैंने, तो जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर एम जी एच, नीचे एक आर कट गया, एक आर कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एच बाई आर। ये रिलेशन यूज करूंगा बेटा बहुत ज्यादा मैं, जब हाइट वगैरह की सरफेस ऑफ अर्थ से बात करूंगा। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? तो ये पोटेंशियल एनर्जी आप सिस्टम की है या एक बॉडी की, इन दिस फील्ड एक ही बात है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तभी बनेगी, मैंने कहा मोर देन वन पार्टिकल की कभी नहीं होती, ऑफ मोर देन वन। अब यहां दो भी हो सकते, तीन भी, चार भी, मैं तो दो की बात कर रहा हूं, इसके फील्ड में इसकी निकाल रहा हूं, बस खत्म बात। आर यू गेटिंग मी बेटा? मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी सिंगल पार्टिकल की कभी नहीं होती, सिस्टम की होती है हमेशा, तो सिस्टम की बात कर दी मैंने, ठीक हो गया। चलें आगे। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल, अब इसको शॉर्ट फॉर्म जीपी लिखूंगा बेटा मैं, अब बार बार बड़ा नहीं, अब इसको शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स। अब देखो मैं कैसे एक्सटेंड करूंगा 3 पार्टिकल्स, एक्सटेंड देखो कैसे करूंगा। वो कहता 3 पार्टिकल हैं, एक ये सपोज m1 है, एक ये सपोज m2 है, और एक ये सपोज m3। कोई जरूरी ट्रायंगल बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं ये, तो ये इनके बीच के गैप्स आ जाएंगे। इसको नाम दे दो R12, इसको नाम दे दो R23, इसको नाम दे दो R13। व्हाट इज द रूल? पहले सबको उठा के कहता है इन्फिनिटी पे ले जाओ, टेक ऑल द चार्जेस टू इन्फिनिटी। अब ये सारे इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं, m1 m2 m3, ये सारे मेरे, चलो ऑल, टेक ऑल द चार्जेस टू इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, ये m1 m2 m3 सारे पड़े हुए हैं, और कहता है इनको इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस पर उठाकर लाओ। जब अकेला पार्टिकल आ रहा है तो नो फील्ड, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सीधा आराम से अकेला, तो यहां पहले वाला तो यहां आ जाएगा। पहला तो पहले मैंने डेफिनेशन की, अब मैं उस डेफिनेशन को यूज करना सीख रहा हूं। मैंने क्या कहा, तीनों को उठा के इन्फिनिटी पे ले जाओ, पहले वाले को लाओ। जब पहले को ला रहा हूं तो रास्ते में कोई फील्ड है नहीं, नो वर्क डन। तो जब मैं फर्स्ट को लाया, नो वर्क डन। क्या लिख रहा हूं मैं? क्या ब्रिंग मास m1 टू इट्स पोजीशन। मैंने कहा भाई कोई काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि फील्ड मिला ही नहीं रास्ते में कोई भी मेरे को। अब कहता है m2 को m2 की पोजीशन पे लाओ। अब जब लाए तो इसका फील्ड यहां पर है। व्हाट इज W2 वर्क डन? अभी बढ़कर आया हूं, m1 m2 बाय कितना डिस्टेंस है ये, इसको नाम दे दिया पहले मैंने R12। कोई डाउट हो बच्चा? अब तो समझ आ गया सिस्टम मेरे को। जब थर्ड को लाया यहां पर m3, इसका भी फील्ड है, इसका भी फील्ड है, तो व्हाट इज वर्क डन? W3 कितना, इसका फील्ड कितना है यहां पर भाई? अब इसका फील्ड माइनस कैपिटल G
M1, ठीक है, बाय कितना है इसका R13 प्लस माइनस कैपिटल G M2 बाय R23, दोनों के फील्ड में लेकर आया हूं मैं किसको, M3 को। और आप ऐसे भी कह सकते हो इसको, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है ये, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो बच्चा जी कि मैंने इसको देखा तो जब ये यहां की बात करता हूं तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी माइनस G M2 को ला रहा हूं, M2 M1 बाय R21 माइनस G M2 सॉरी M3 को ला रहा हूं, M3 को ला रहा हूं, M3 को R13 और 2 भी पड़ा हुआ है, दोनों के फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। अब मैंने उस लॉ को अप्लाई कर रहा हूं, जब मैं पहले को लाया कोई फील्ड नहीं था, कोई काम नहीं, दूसरे को लाया इसका पोटेंशियल यहां पर है, मींस इसका फील्ड यहां पर है, जब इन दोनों का फील्ड यहां पर है। फील्ड की मुझे डेफिनेशन पता थी, पहले मैंने फील्ड से लिखा था, अब मैंने ऐसे कर दिया, एक ही बात है, कैसे मर्जी को तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फील्ड से कर दो चाहे वैसे कर दो, ठीक हो गया। चलें आगे, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चा जी, सबको ऐड कर लो तो माइनस कैपिटल जी, हाँ जी, M1 M2 बाय R12, माइनस साइन बाहर निकाल देता हूं, प्लस कैपिटल जी M1 M3 बाय R13 प्लस कैपिटल जी M2 M3 बाय R23। वो कहता है n इंटू n माइनस 1 बाय 2 नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, पेयर ऑफ टर्म्स, तो 3 है जी, 3 इंटू 2 माइनस 1 बाय 2, सॉरी 3 माइनस 1, तो 3 इंटू 2 बाय 6 बाय 2, 3 टर्म्स बनेंगे। अब मैं कह रहा हूं मेरे को ये नहीं समझ आया क्या कह रहे हो आप, 3 माइनस 2 बनेगी, मुझे तो देखना है कैसे बनेंगे पेयर्स, ये पेयर्स देखने हैं भाई, लो जी पेयर्स देखते हैं कैसे बनेंगे, इसको एक पूरी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड फॉर्म देंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। मान लो पार्टिकल 5 आ गए तो मैं क्या करूंगा बैठ के, 3 पार्टिकल है कहता है, कौन कौन से 1,1 पार्टिकल है, एक 1,2 पेयर बनेगा, 1,3 पेयर करना, 1,2 पेयर 1, पहले पहला पार्टिकल 1, सेकेंड के साथ 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, ये पेयर बनेंगे। अगर मेरे पास 3 पार्टिकल हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, यही पार्टिकल पेयर। पार्टिकल इन इटसेल्फ एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, पार्टिकल का अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काट दो। 1 2 2 1 1 3 3 1 3 2 2 3, तो क्या मैं ये ऐसे कर सकता हूं, I इज इक्वल टू 1 2 3, J इज इक्वल टू 1 2 3, J नॉट इक्वल टू I, ये सारा काम मैट्रिसेस में पढ़ रहे हो मैथ के अंदर आप, इज इक्वल टू U, नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा, कैपिटल G MI MJ अपॉन RIJ, ये डिस्टेंस की बात करनी है। मैंने कहा ये देखो डबल पेयर है, 1/2 चेक कर लो, हाँ जी। एक तो तरीका ये है जनरलाइज्ड रिजल्ट का, एक तरीका और भी है, कहता 3 पार्टिकल है 1 2 3, कोई बात नहीं कहता जी, कोई दिक्कत नहीं, चलो 4 से करके दिखाता हूं मैं आपको, 4 से करके दिखाता हूं। कहता मान लो 4 पार्टिकल, आप सबसे पहले उनके पेयर लिख लो, कहता सबसे पहले पेयर लिख लो, क्या बनेगा 1,1 1,2 1,3 1,4, फिर उसके बाद 2,1 2,2 2,3 2,4, 3,1 3,2 3,3 3,4, 4,1 4,2 4,3 4, समय बीच में कॉमास है बेटा, कॉमास मींस पेयर है, ये कॉमास मींस पेयर। कहता है इसको डायगोनल बनाओ, ऐसे ऊपर के लिख दो बस, चेक कर लो, 1 2 1 3 2 3, 1 2 1 3 2 3, 4 है तो 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4 और आगे 3 4। ये आपको यूजफुल रहेगा मेथड जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि पेयर्स 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 5 में 10 पेयर बनेंगे, कैसे देखोगे 1 2 बन गया, 2 1 बन गया, 3 1 बन गया, या एक सिंपल सा मेथड और है,
पहले पहला लाओ, नो बर्डन। सेकंड में फील्ड सेकंड का आएगा, फर्स्ट का फील्ड आएगा। थर्ड ला रहे हो 1 2 दोनों का फील्ड है। फोर्थ ला रहे हो 1 2 3 दोनों का फील्ड। वही तो काम ये कर रहा हूं मैं, यही तो काम है ये। उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने नीचे वाला मेथड दिया। पहले एक लाए, एक का फील्ड था। जब दूसरे को लाए पहले का फील्ड था, तीसरे को लाए दोनों का फील्ड था। जब चौथे को लाए 1 2 3 तीनों का फील्ड था। बात तो वही है अल्टीमेटली। पेयरिंग नीचे लिख लो या ऊपर लिख लो, हार्डली मैटर। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। लो जी क्वेश्चन देखो। 3 particles each of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A। ये भी मास m है, ये भी मास m है, ये भी मास m है। ये साइड A है, ये साइड A है, ये साइड A है। इसको मैंने क्या किया, इसकी साइड डबल कर दी भाई, ये बड़ा कर दिया। फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये भी मास m है, ये भी मास m है, ये भी मास m है। ये साइड 2a है, ये साइड 2a है, ये भी 2a। फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे पहले इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, फिर इस सिस्टम की, तभी तो चेंज निकालूंगा। तो व्हाट इज u किसकी, जब साइड a है। 3 पार्टिकल्स हैं, नंबरिंग कर दो 1 2 3। क्या बताया, पहले पार्टिकल में कोई काम नहीं किया, दूसरे में जब काम किया तो सेकंड पार्टिकल ला रहा था, पहले का फील्ड था, तो वो क्या बनेगा, Gm1 m2 बाय ए स्क्वायर, यही बनेगा फील्ड। सॉरी ए, नॉट ए स्क्वायर, ए। अब पहला अपने आप आ गया, दूसरा भी थर्ड ला रहा हूं मैं, माइनस साइन होती है बेटा, ध्यान रखना साथ में, माइनस जी। अब क्या, अब जब उसको ला रहा हूं दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, तो 1 का भी फील्ड है, तो 1 के साथ भी 3 आएगा, प्लस, और 2 के साथ भी 3 आएगा। यही पढ़ा बेटा मैंने। मासेस तीनों बराबर हैं, तो माइनस gm स्क्वायर बाय ए माइनस gm स्क्वायर बाय ए माइनस gm स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू माइनस 3m gm स्क्वायर बाय ए। ये फील्ड है भाई, शुरू में ये पोटेंशियल एनर्जी है किसकी, जिसकी साइड ए है भाई। कोई डाउट हो, इस ट्रायंगल की एनर्जी है, इस ट्रायंगल की। मैंने किसको 1 मान लिया, इसको नेमिंग करनी पड़ती है तभी, क्योंकि अदरवाइज मान लो सपोज ये m होता, ये 2m होता, फिर मैं क्या करता। तो बेटर है पहले ऐसे सॉल्व कर लो। अब सारे मासेस वही, सिर्फ डिस्टेंस 2a की है, तो अब तो मैं कर सकता हूं साइड 2a माइनस 3gm स्क्वायर बाय 2a, और तो कुछ नहीं होगा। यहां से यहां गया तो व्हाट इज चेंज, डेल्टा u क्या होगा जी, कहां गया हूं, साइड 2a पर गया हूं। कहां से, साइड a से गया हूं, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगी, माइनस 3gm स्क्वायर बाय 2a पर चला गया हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3gm स्क्वायर बाय a पर आ गया हूं। ठीक है जी, 3gm स्क्वायर कॉमन आ गया, तो देखो ये माइनस हाफ है, वो प्लस 1 है, तो क्या सॉल्व करके क्या आ जाएगा, माइनस 3gm स्क्वायर बाय 2a विद पॉजिटिव साइन आ जाएगा। दिस इज योर इंक्रीज इन एनर्जी। क्योंकि आप 3gm स्क्वायर बाय a कॉमन लोगे तो ये -1/2 प्लस 1 बच जाएगा, तो दैट विल बी 1/2। कोई डाउट हो बच्चों, क्लियर हो रही है बात। एक ये कॉन्फ़िगरेशन है, आपने इस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। वो पूछ रहा है कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर बेटा जी, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम surface of earth to a height equal to radius of earth। रेडियस ऑफ अर्थ वहां से उठा के वहां, मतलब फिगर क्या है बच्चा जी,
एक बॉडी को आप यहां से उठाकर यहां लेकर गए पॉइंट बी के ऊपर, ए से बी पर, और ये जो हाइट दी है उसने ये h बराबर r दी है एक बॉडी को यहां से यहां। अब इसके दो तरीके करने हैं बेटा। कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालना है मुझे? कैलकुलेट चेंज इन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपीई की बात कर रहा है भाई। दो तरीके हैं बेटा। दिस इज माय फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज माय सेकंड। तो व्हाट इज यू ए कॉन्फ़िगरेशन ए में? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर ऑन द सरफेस। इन कॉन्फ़िगरेशन बी माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर प्लस एच। आर प्लस एच इज, चलो अभी तो उसको आर प्लस एच लिखते हैं। What is a change delta u? That is a final minus initial minus capital G capital M small m upon R, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय R। सॉल्व करके क्या आ जाएगी बच्चा जी? यही कर देते हैं। तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, तो ये 1 बाय R माइनस दिस, तो ये R प्लस H माइनस R अपॉन R इंटू R प्लस H। आर से आर कैंसिल हो गया, तो सॉल्व करके क्या आ गया बेटा जी? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है बच्चा जी। तो एच कितना दिया हुआ? आर के बराबर है, तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू आर अपॉन 2r स्क्वायर। दिस इज, अब छोड़ो, अब इसको कुछ नहीं करता मैं, अपॉन 2r स्क्वायर। अब जीएम बाई आर से क्या होता है? स्मॉल जी होता है, इज इक्वल टू हाफ एम जी। दिस इज मैं बेसिक फॉर्मूला, मैंने बेसिक मेथड से कर दिया, इससे कभी गलत नहीं होगा। लेकिन अभी मैंने एक ये भी पढ़ा है, डेल्टा यू बराबर है एम जी एच अपॉन 1 प्लस क्या था जी? वो एच बाई आर। बस यहां याद करना है कि ये एच बाई आर है, आर बाई एच नहीं है, बस। एम जी एच अपॉन 1 प्लस वट इज दैट? आर बाई आर। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2 लाइन में भी हो सकता है, देख लो। लेकिन अगर वो ये मुझे कह दे कि एक बॉडी है आपके ऊपर पड़ी है, पहले हाइट 3r के ऊपर, और वो उठाकर 2r पे लाया मैं, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फिर थोड़ा सा मुझे इसी रूल से चलना पड़ेगा। तो जब भी शॉर्टकट की बात आएगी, आई हैव टू बी केयरफुल कि मैंने देखो, शॉर्टकट हमारा हमेशा बेसिक फॉर्मूले से बनता है, हमेशा वही से बने, लेकिन उसका टिपिकल वे है कि ऐसे ही चलेगा बस ये शॉर्टकट। अगर जनरलाइज्ड काम करना है तो 2 स्टेप फालतू करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चा जी, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता 2 पार्टिकल्स हैं, एक ये m1 है और एक ये m2 है, एट इनफाइनाइट सेपरेशन। दे आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन मींस दोनों में ऑलमोस्ट 0 अट्रैक्शन। कहते ये नजदीक आ रहे हैं, जब ये यहां पहुंच गए m1 m2 और इनके बीच में गैप रह गया a, सिर्फ a रह गया है, उनकी जो वेलोसिटी है वो सपोज v1 और v2 है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कहता है क्या करना है? फाइंड देयर वेलोसिटीज एट सेपरेशन ए। एक तो हम ये करना है। नंबर 2, आल्सो फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। 2 काम कहता है करने हैं भाई आपने। आल्सो फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्वेश्चन समझ आ गया? 2 पार्टिकल पहले इन्फिनिट सेपरेशन पे है, विजुअल रिडक्शन हो रही है, उनके शुरू हो गई है, जब डिस्टेंस ए पर पहुंच गए उनकी क्या बताओ? एक तो उनकी मुझे वेलोसिटीज बताओ और एक मुझे क्या बताओ? उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी बताओ जब सेपरेशन, अप्रोच एट सेपरेशन ए, क्योंकि सेपरेशन वही है मेरा बेटा जी। कोई डाउट हो? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या मैंने कोई बाहर से काम किया? नहीं, एक्सटर्नल वर्क डन 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अब जब ये यहां पहुंच गए, पहले इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। हाँ जी,
उनके पास हाफ m1v1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है। दूसरे पार्टिकल थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि क्लैरिटी रहे आपको। हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस दोनों की प्लस, अभी दोनों में गैप है। जब दोनों में गैप है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। कितनी है वो? माइनस कैपिटल जी m1 m2 बाय a, ये उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। दिस शुड बी जीरो, क्योंकि मैं तो कुछ किया ही नहीं बाहर से। टोटल एनर्जी यहां पर जीरो थी, यहां पर भी जीरो होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, मोमेंटम इनिशियल जीरो है तो p m1 v1 प्लस p m2 v2 भी जीरो होना चाहिए। मैंने कहा अपोजिट है ये, तो p m1 v1 बराबर है m2 v2, बस खत्म बात। दोनों इक्वेशन में ये मोमेंटम कंजर्वेशन है, दिस इज मोमेंटम, दिस इज एनर्जी, टोटल एनर्जी का ध्यान रखना, नॉट एनर्जी, टोटल एनर्जी, दिस इज मोमेंटम कंजर्वेशन। करें जी इसको, क्या बनेगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाय a। इस इक्वेशन से, यहां से अब पहले v2 निकाल ले तो व्हाट इज, सॉरी v1 निकाल ले तो v2 यहां से ले लो, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ व्हाट इज v2 m1 v1 बाय m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाय a। ठीक है बच्चा जी, लो जी v1 स्क्वायर भी कॉमन ले लो, हाफ का 2 यहां लगा दूंगा अभी मैं, v1 स्क्वायर तो m1 प्लस, अब ये बेटा स्क्वायर है ध्यान रखना, एक तो m2 कट गया, क्या रहेगा यहां से m1 स्क्वायर, ठीक है जी, बाय m2, 2g m1 m2 बाय a। देख लो कुछ मैंने v1 स्क्वायर कॉमन ले लिया मेरा बच्चा जी, यहां से 2 इसका ये लगा दिया सारा एलसीएम लेके, पहला ये m1 आ गया, यहां से एक m2 कट गया, m1 स्क्वायर बाय दिस। ठीक है जी, अब देखो आराम से इधर आ जाते हैं, यहां से m1 कॉमन आ रहा है, ठीक है जी, m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m1 बाय m2 बन जाएगा, साथ साथ सॉल्व कर दो उसको भी, तो वो m2 प्लस m1 बाय क्योंकि 1 प्लस m1 बाय m2, m2 एलसीएम आ गया, तो m2 प्लस m1 बाय m2, 2g m1 m2 बाय a, एक m1 कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज v1, व्हाट इज v1, m1 कैंसिल हो गया, सॉरी ये, हाँ मैं गड़बड़ क्यों हो रही, ऐसे है ये, ठीक है जी, दिस, तो व्हाट इज v1, ये 2g m1 खत्म हो चुका है, m2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a ब्रैकेट बिगिन m1 प्लस m2 अंडर द रूट। कोई डाउट हो बच्चा? 2g m1 खत्म हो गया, एक m2 स्क्वायर बन गया बाय दिस। ऐसे अगर मैं v2 निकालूंगा बेटा जी सिमिलरली करके, होगा क्या, 1 को 2 कर दो, 2 को 1 कर दो, तो बस यही चेंज होगा और ये v2 बन जाएगा, v2 इज इक्वल टू 2g m1 स्क्वायर अपॉन a m1 प्लस m2 अंडर द रूट। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चों? अब वो सेकंड पार्ट क्या मांग रहा है मेरे से, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मांग रहा है, उसको भी देखते हैं। अब व्हाट इज, तो क्या होती है वो v1 माइनस v2 वेक्टर वाइज होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कर लो या 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कर लो, एक ही बात है, एक दूसरे के अपोजिट है तो ऐड हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड वाइज ऐड हो जाएंगे। कोई डाउट हो तो दोनों को ऐड करो, तो यही लिख देता हूं मैं इसको, इज इक्वल टू, हाँ जी देखो जी, अब v1 में m2 स्क्वायर है रूट के अंदर, m2 बाहर आ सकते हैं, अभी कुछ नहीं करते, अभी कुछ नहीं करते, तो ये करेंगे जी हम लोग 2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू a रूट के अंदर और बाहर m2 निकाल दिया, माइनस 2g m1 प्लस m2 रूट के अंदर और बाहर m1 निकाल दिया, प्लस साइन साथ है। ठीक है जी, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर?
चलें आगे। अब इसको रब कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको रब कर सकता हूं, ये तो मेरे वो वाले रूल थे, इनको मैं रब कर सकता हूं। लो जी, अब आ जाओ आगे। 2g डिवाइडेड बाय a m1 प्लस m2 फैक्टर कॉमन आ गया रूट के अंदर, ये बन गया m1 प्लस m2। हां जी, अब ये अंदर जाके स्क्वायर का बन जाएगा, तो 2g m1 प्लस m2 बाय a, दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोई डाउट हो इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? देख लो, कोई डाउट हो तो। मैंने आज आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया है। मैंने आपको यह बताया कि जब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शुरू में निकालना, जो मुझे डेफिनेशन दी गई है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वो मुझे फील ये आती है कि मैंने कहां काम किया, लेकिन एक वर्ड लगाया हुआ है इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सारेशन, तो वो जो फोर्स इंटरनल थी उसको रोकना है मुझे, तो मैंने काम किया है मैंने काम, लेकिन वो फील मुझे नहीं आती। तो मैंने क्या कहा कि आपकी बुक में तो उसको ऐसे सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि देखो बुक में तो आपको, बुक तो एक ऐसी चीज है, बुक कैन नॉट स्पीक, बुक बोल नहीं सकती बेचारी। आई एम द स्पीकर फॉर द बुक, मैं बुक के लिए स्पीकर हूं, मैं बता रहा हूं कि बुक में ऐसे काम किया हुआ है। तो मैंने क्या किया, आपको फील दी है कि आप कोई बात नहीं, ये तो वर्डन निकाल सकते हो पी से इन्फिनिटी वाला, वो निकालो पहले, उसको नेगेटिव कर देंगे वो उल्टा वर्डन आ जाएगा, क्योंकि वर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर ए क्लोज पाथ इज जीरो। तो मैंने कोशिश की है पोटेंशियल एनर्जी को कंसेप्चुअली क्लियर करने की, योर स्टेटमेंट वाइज भी और आपके थ्रू न्यूमेरिकल्स भी। ठीक है मेरा बच्चा जी। तो मैंने हालांकि शुरू में कहा था कि आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि लेक्चर एक सफिशिएंट हो चुका है, जो टाइम वाइज ऑलमोस्ट 50 मिनट हो चुके हैं, 45-50 मिनट, तो इससे ज्यादा आप इसको ग्रैस्प भी नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पोटेंशियल डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।